नमस्कार दोस्तों, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं दोस्तों कि अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होगा, किसका पल्ला भारी हो सकता है, कौन है वो मुख्यमंत्री का पसंदीदा कैंडिडेट जिस पे बिहार की जनता बोली लगा सकती है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव कब तक हो सकते हैं, कब तक रिजल्ट आएगा और कब तक संभावित मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नवंबर पहली वीक तक इलेक्शन हो जाएगा। अक्टूबर पहली वीक के आसपास अनाउंसमेंट होंगे डेट्स के कि कब इलेक्शन होगा। सरकार 18 से लेके 28 नवंबर के बीच में सरकार बन भी जाएगी नई। लेकिन अब सवाल होता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में सबसे पसंदीदा कैंडिडेट कौन है। हमारे हिसाब से 4 कैंडिडेट का लिस्ट लेके आए हैं हम, जिसमें सबसे पहला नाम है प्रशांत किशोर का, दूसरा है चिराग पासवान का, तीसरा नीतीश कुमार का और चौथा तेजस्वी यादव का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान इस वक्त एनडीए के कैंडिडेट तो जरूर हैं, लेकिन इन पे सिर्फ 6% लोगों का विश्वास है कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहरहाल प्रशांत किशोर की जन सुराज वाली पार्टी जो सबसे ज्यादा एक्टिव है इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेके, लेकिन इस वक्त मानना यह भी है कि बीजेपी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर को लोग यहाँ पे 9 से 11% लोग पसंद कर रहे हैं। अब वहीं पर आते हैं हम जेडीयू के कर्ता धर्ता नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के पास इस वक्त पहले के मुकाबला वोटिंग प्रतिशत भी कम हुआ है, लेकिन पसंदीदा के मामले में ये 15 से 16% लोग इनको पसंद कर रहे हैं। अब आता है सबसे बड़ी पार्टी के आरजेडी की। आरजेडी में तेजस्वी यादव तो हैं ही सबसे बड़े, लेकिन बिहार की जनता भी उनको सबसे ज़्यादा पसंद करती है और इस वक्त बिहार की जनता उनको 21% की पसंदीदा एज ए मुख्यमंत्री पसंद भी कर रही है। तो 2025 में सबसे पसंदीदा प्रत्याशी मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव हैं, दूसरा नीतीश कुमार, सरप्राइजिंग फैक्टर में हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर। सबसे पहले एनडीए के ओपिनियन पोल की बात करते हैं, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कितनी सीटें जीत सकता है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, आरएलएसपी है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, सीपीआई सारे समूह, साथ में आरजेडी प्लस कांग्रेस और वीआईपी पार्टी है। तीसरा जिसमें जनसुराज अलग से है, एआईएम अलग से है, फिर कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं। ताना बाना यहाँ पे आरजेडी से टूटते हुए तेज प्रताप यादव भी आए हैं। तेज प्रताप कितना डेंट करेंगे आरजेडी को, ये तो समय बताएगा। कांग्रेस में भी वो सेंध कर सकते हैं। बहरहाल कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है वो बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 100 सीटों पे लड़ेगी बीजेपी, 100 से 104 सीटों पे लड़ेगी जेडीयू, 20 से 21 सीटों पे लड़ेगी एलजेपी, 5 से 6 सीटों पे लड़ेगी रालोसपा और 8 सीटों पे लड़ेगी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। अब आते हैं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में 156 सीटों पर लड़ेगी आरजेडी, कांग्रेस को मिलेगा 56 से 60 सीटें, सीपीआईएम को मिलेगा 30 से 32 सीटें, वीआईपी पार्टी को मिलेगा 11 से 12 सीटें। यही ताना बाना होगा इंडिया गठबंधन और एनडीए का। लेकिन अब सीट कौन कितना जीत सकता है। 243 सीटों में से 122 सीटें जिसके पास होगी इसकी सरकार बन सकती है। बीजेपी जीतेगा 72 सीटें के आसपास, जेडीयू जीतेगा 52 के आसपास, एलजेपी जीतेगा 1 सीट, रालोसपा जीतेगा 1 सीट, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीत सकता है मैक्स टू मैक्स 2 सीट। अब आते हैं इंडिया गठबंधन की ओर से। इंडिया गठबंधन में आरजेडी जीत सकता है 82 सीट, कांग्रेस जीतेगा 11 से 12 सीट, सीपीआईएम जीतेगा 16 सीट से ज्यादा नहीं हो सकता इस बार उनका, वीआईपी जीतेगा 4 सीट। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 243 में से 122 सीटें के क्लोज कोई है तो वो एनडीए है, जिसमें बीजेपी के पास 72 सीटें और 52 सीट के साथ जेडीयू है। वहीं पर इंडिया गठबंधन में 82 सीट सबसे ज्यादा सीट लेके आएगी तो वो आरजेडी होगी। कांग्रेस और सीपीआईएम के आसपास जोड़ने के बाद 112 सीटें के आसपास ही हो पा रहा है। तो 243 में से सबसे क्लोज बहुमत किसी के पास है तो वो एनडीए के पास है, और मुख्यमंत्री कैंडिडेट पसंदीदा हैं तो वो आरजेडी के तेजस्वी यादव।
दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।